बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश में सबसे मेन पोर्शन देखेंगे कि एक सेंटेंस में एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को कैसे पहचाना जाए। अगर एक सेंटेंस में कोई वर्ड यूज़ हुआ है तो उसको कैसे पहचानें कि ये एडवर्ब है, ये प्रीपोजिशन है और ये कंजंक्शन है। हमें टीचर्स ये तो पढ़ा देते हैं कि आई एम गोइंग टू कराची, भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। बस भाई ये तो बताओ कि आए यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एम क्या है, गोइंग क्या है। अब ऐसे सवालात नहीं आते थे इसमें। अब ऐसे सवालात आते हैं कि भाई बिफ़ोर यहाँ पर क्या है, या गोइंग अगर कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है किसी सेंटेंस में तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एम क्या है। तो आज हम ऐसे ही कोई टेक्निकल क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए चलिए हम अपने पोर्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप ये 3 सेंटेंस देख लें। इसमें बिफ़ोर का यूज़ हुआ है, लेकिन सिंपली हमने जस्ट सुना है कि भाई बिफ़ोर प्रीपोजिशन है, तो हर सेंटेंस में जो है ना बिफ़ोर हम प्रीपोजिशन पे टिक करके आते हैं। लेकिन हर सेंटेंस में हर लफ्ज़ का एक अलग किरदार होता है, हर लफ्ज़ एक अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। तो आइए इन तीनों सेंटेंस को देखते हैं कि हर एक सेंटेंस में बिफ़ोर कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत यूज़ हुआ है। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है ही केम बिफोर मी। अब मी यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन भी है। और नाउन और प्रोनाउन से पहले क्या आता है, वो आता है प्रीपोजिशन। तो इसमें बिफोर एज अ प्रीपोजिशन वर्क कर रहा है। और केम यहाँ पर क्या है, केम वर्ब है, कम की सेकंड फॉर्म, ही यहाँ पर प्रोनाउन है। तो सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं। सेंटेंस है कि ही केम बिफोर। अब बिफ़ोर यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। काफ़ी सारे लोगों ने रट्टा लगाया होता है कि भाई बिफ़ोर हर सेंटेंस में प्रीपोजिशन के तौर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ही केम बिफ़ोर। अब बिफ़ोर यहाँ पर एडवर्ब है, और एडवर्ब कौन सा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। वर्ब के बाद क्या आता है, एडवर्ब। तो यहाँ पर बिफ़ोर एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम एक्ट कर रहा है। तीसरा सेंटेंस था ही केम बिफ़ोर आई लेफ्ट। अब यहाँ पर देखें बिफ़ोर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। तो सबसे पहले आप सेंटेंस को समझें। लिखा हुआ है ही केम, अब ये होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये बन गया एक क्लास। और बिफ़ोर के उस साइड देखें आई लेफ्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हो गए 2 क्लास। 2 क्लास को आपस में जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। अब यहाँ पर बिफ़ोर एज अ कंजंक्शन एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये 2 क्लासेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो ये था बिफ़ोर का यूज़। लाजमी नहीं है हर जगह बिफ़ोर प्रीपोजिशन ही हो, कहाँ पर कंजंक्शन होता है, कहाँ पर एडवर्ब होता है। ये एक और सेंटेंस है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे। अब सिंस का इस्तेमाल हम लोगों ने सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही सुना होता है कि भाई आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस इवनिंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 5 आवर्स। बस सिंस का इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तक ही महदूद रखते हैं। लेकिन सिंस इस सेंटेंस में कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत वर्क करता है। तो आइए चलिए सेंटेंस को देखते हैं। अब देखिए मंडे, मंडे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और नाउन भी है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन से पहले क्या आता है, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर सिंस जो है वो एज अ प्रीपोजिशन वर्क कर रहा है। अगला सेंटेंस भी सिंस पर ही है कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही वॉज अ चाइल्ड। अब यहाँ पर देखें आई हैव, सेंटेंस को समझने की ज़रूरत होती है, बस ऐसे तुक्के नहीं लगाना कि प्रीपोजिशन है भाई प्रीपोजिशन है। सेंटेंस को समझे पहले। आई हैव नॉट सीन हिम, ये हो गया एक क्लास, ही वाज अ चाइल्ड, ये होगा दूसरा क्लास, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। तो 2 क्लासेस को आपस में जो कनेक्ट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। तो सिंस यहाँ पर एज अ कंजंक्शन वर्क कर रहा है। अगला सेंटेंस भी सिंस पर ये, हैव यू एवर सीन हिम सिंस। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर सिंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। तो यहाँ पर सिंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, और एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगला क्वेश्चन है ही अराइव्ड आफ्टर द मीटिंग। अब यहाँ पर पहले हम मीटिंग को देख लेते हैं कि मीटिंग यहाँ पर क्या है। इंग फॉर्म देखकर आप ये मत कहिएगा कि भाई ये वर्ब है, नहीं, ये जीरन नाउन है। तो जिस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट लगा हो, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, ठीक है। उससे पहले क्या आता है, उससे पहले आता है प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर आफ्टर एज अ प्रीपोजिशन वर्क कर रहा है इस सेंटेंस में। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, वी शैल गो बट यू विल रिमेन, ठीक है। पहले सेंटेंस को समझ लेते हैं। वी शैल गो, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया।
तो ये एक क्लास बन गया, यू विल रिमेन ये दूसरा क्लास बन गया। तो आप सबको अभी नो हाउ मिल गई होगी कि दो क्लासेस को जो चीज़ जोड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर बट जो है वो एज अ कंजंक्शन वर्क कर रहा है। अगला सेंटेंस है ही एम्स फॉर नथिंग बट मनी। तो यहाँ पर बट पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट नाउन है, नाउन से पहले क्या आता है, नाउन से पहले आता है प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर बट जो है वो एज अ प्रीपोजिशन वर्क कर रहा है। अगला सेंटेंस है ही स्पोक डिस्टिंक्टली। यहाँ पर हमें ये बताना है कि डिस्टिंक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है इस सेंटेंस में। देखिए वर्ब के बाद क्या आता है, एडवर्ब। तो यहाँ पर डिस्टिंक्टली जो एज अ एडवर्ब वर्क कर रहा है। डिस्टिंक्टली को देखकर मुझे एक बात याद आ गई कि हमें पढ़ाया जाता है कि जो भी वर्ड ly पे ख़त्म हो ना, वो 99.9% जो है ना वो एडवर्ब होते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में ly वाला वर्ड ही यूज़ ना हो तो मतलब उस वर्ड में, उस सेंटेंस में एडवर्ब ही नहीं है। देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो गलत है। जैसे बिफोर एज एडवर्ब यूज़ हुआ है, जैसे सिट डाउन। अब डाउन यहाँ पर क्या है, वर्ब के बाद क्या आता है, एडवर्ब। डाउन यहाँ पर एडवर्ब है। कम डाउन, सिट डाउन, स्टैंड अप यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। ये ly वाला कॉन्सेप्ट आप अपने दिल से, अपने दिमाग से, हर चीज़ से निकाल लें और सेंटेंस को अच्छे तरीके से पढ़ के फिर सॉल्व करें कि भाई वर्ड यूज़ कैसे हो रहा है। ठीक है, वर्ड को, सेंटेंस को सही तरीके से एवेल्यूएट करके फिर किसी ऑप्शन पर टिक करें। अगला सेंटेंस है ही अराइव्ड आफ्टर द मीटिंग वाज एडजर्न्ड। एडजर्न्ड मीन्स पोस्टपोन्ड, डिले। ही अराइव्ड, ही सब्जेक्ट है, अराइव्ड वर्ब है। ये हो गया एक क्लास। द मीटिंग वाज एडजर्न्ड ये दूसरा क्लास हो गया। ठीक है, दो क्लासेस को क्या जोड़ता है, कंजंक्शन। तो यहाँ पर आफ्टर एज अ कंजंक्शन वर्क कर रहा है। अगला सेंटेंस ly वाला मैंने ढूंढा है जैसे आपको आसानी हो। ही वर्क्स ब्रिलियंटली। ठीक है, यहाँ पर ब्रिलियंटली क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है। ऐसे क्वेश्चन कहाँ पर आ जाए ना तो फिर आप जो है ना आंख बंद करके एडवर्ब पे टिक करें, वरना ऐसे एडवर्ब पे टिक करेंगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है ही हैड अ बाल्ड हेड। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि यहाँ पर बाल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, अगर आपने अच्छे तरीके से पीछे वीडियो सुनी होगी तो आप कहेंगे कि भाई बाल्ड यहाँ पर प्रीपोजिशन है। लेकिन अगर आप प्रीपोजिशन कह रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। कोई भी चीज़ जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ एंड क्वांटिटीज़, खामियां, खासियतें जो भी बताएं तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, पहले क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, उसके पास ये यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, हेड की क्वालिटीज़ बता रहा है। उसके पास सर तो है लेकिन कौन सा है, गंजा। ठीक है, एडजेक्टिव का क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि लाजमी नहीं है हर जगह पर लिखा हो कि भाई एडवर्ब, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के सवाल हैं तो वहाँ पर कोई और सवाल नहीं होगा। क्वेश्चंस हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, तो एक चीज़ पर अटके मत रहें। एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो बस उसको जहन में मत रखें, दूसरी चीज़ों को भी जहन में रख के फिर सेंटेंस को एवेल्यूएट करें कि इस सेंटेंस में ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब सारी दुनिया के सेंटेंस तो हम नहीं देख सकते ना, सारी दुनिया के सेंटेंस देखने लग जाएंगे तो सारी ज़िंदगी लग जाएगी। मतलब था आपको कॉन्सेप्ट बताना। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, अब वो क्वेश्चंस आना बंद हो गए हैं कि भाई इसको पैसिव में करें, इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करें। उसका मैक्सिमम कोई एक ही क्वेश्चन आता है। तकरीबन ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं कि फिगर आउट द वर्ड, मतलब ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ में आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।